इसी चैनल के एक दर्शक हैं जिनकी प्लीट गलत फिक्स हो गई है, यानी ये इस तरह से फिक्स हो गई है ना। अब यदि इसे हम नवारी मान लें और ये मेरा सीधा हाथ उस ओर का पैर और ये मेरा उल्टा हाथ उस ओर का ये पैर, तो जो हमारा उल्टा हाथ है उस ओर के पैर में ये जो भाग है इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर ये वाला भाग फिक्स होता है यूँ। लेकिन यदि हम इस तरह से रखें तो ये कपड़ा उल्टा हो जा रहा है और ये यदि सीधा रखा जाए तो इस पैर पे आ रहा है। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम एक दर्शक के साथ हो गई है। अब इसके लिए हमें करना क्या है, आइए हम ये देख लेते हैं। अब ये मैंने कपड़ा ले लिया है, कपड़े की प्लीट बिल्कुल इसी तरह से मैंने बना ली है और ये इस तरह से आ रही है प्लीट। ये आसन वाला भाग यहाँ से कट है और ये इस तरह से हो गई है ना। और हमें इसे इस तरह से बनानी थी, लेकिन यदि यूँ किया जाए तो ये कपड़ा उल्टा है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये आसन वाला भाग खोलकर इस प्लीट वाले भाग को अलग निकाल लेना है। अब इसके बाद ये जो हमने बॉर्डर जोड़ी हुई है, बॉर्डर को सिलाई खोलकर हमें पूरा निकाल लेना है। यहाँ पे मैं कट कर लेती हूँ, लेकिन आपने जो सिलाई लगाई हुई है उसे धीरे धीरे खोलकर अलग कर लेना चाहिए। और इसके बाद अच्छी तरह से फिर से इन दोनों को प्रेस कर लीजिए। अब ये बॉर्डर सीधी है हमारी, इसी बॉर्डर को लेकर इस सीधे कपड़े पर ही इसी तरह से इस ओर से जोड़ देना है, यानी यूँ करके फिर से सिलाई लगाकर उसी तरह से जोड़ दीजिए जिस तरह से इस ओर से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ से बॉर्डर को हमने जोड़ लिया है ना, सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। यहाँ पे मैं एक बॉर्डर का डिज़ाइन बना लेती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस तरह से मैंने ये बॉर्डर का डिज़ाइन बना लिया यहाँ पे, है ना। और मान लिया जाए कि अब मैंने ये इस भाग में अब बॉर्डर जोड़ ली है ना। अब ये जो आसन वाला भाग हमने कट करके रखा हुआ है, इतना भाग भी हमें यूँ कट करके अलग कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया और अलग कर लिया। अब आसन वाला भाग हमें इस ओर से कट कर लेना है, यूँ इस ओर से कट किया हुआ था हमने पहले, है ना। तो अब हमें इस ओर से कट कर लेना है, यूँ। और अब ये जो क्रॉस वाला भाग है इस तरह से हमें प्लीट लेनी है, यूँ यूँ। इस तरह से हमें प्लीट बना लेनी है। और अब ये प्लीट बिल्कुल सही बैठेगी, यानी इस पैर पे आ जाएगी और कपड़ा भी सीधा रहेगा, बॉर्डर भी सीधी हो गई और ये प्लीट यहाँ पे आ गई। तो हमने क्या किया कि जो क्रॉस वाला भाग था, ये जो क्रॉस वाला भाग था, यहाँ से बॉर्डर निकाल कर हमने ये सीधे वाले भाग में लगा ली और प्लीट हमने यहाँ से ली, क्रॉस वाले भाग से हमने यूँ यूँ प्लीट ले ली और इसके बाद हमने इसे यहाँ पे लगा लिया। तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाती है, प्रेस कर लेनी चाहिए इसमें अच्छी तरह से और ये बिल्कुल सही बैठ जाती है। लेकिन इस तरह की गड़बड़ी हो ही नहीं, है ना। जो इसमें गड़बड़ी हो गई थी उस तरह से गड़बड़ी ना हो, इसके लिए क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आइए हम ये देख लेते हैं। जब हम साड़ी लेते हैं तो साड़ी सीधी होनी चाहिए। अब यहाँ से हम पहले पल्लू कट करेंगे, तो पल्लू की ओर से, यानी पल्लू जो है ये मेरे सीधे हाथ की ओर है, साड़ी सीधी है, पल्लू मेरे सीधे हाथ की ओर है। अब यहाँ से हम नाप लेंगे जो हमारी लंबाई है। यदि मान ली जाए कि हमारी लंबाई 38 है, कमर से लेकर पैर तक की लंबाई हमारी नवारी की या सलवार की जो लंबाई होती है वो 38 इंच है, तो 38 इंच एक बार यहाँ से यहाँ तक, 38 इंच दूसरी बार और इसके बाद 15 इंच या 18 इंच कोई भी ले सकते हैं आप, यानी लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच या 18 इंच और यहाँ से लंबाई का 2 गुना, यानी 38 एक बार यहाँ तक और 38 दूसरी बार। इस तरह से हमने क्रॉस किया और पल्लू को कट कर लेना है। ये पल्लू को कट कर लिया हमने। अब जो है ये देखने वाली बात है कि यहाँ से हम प्लीट कट करेंगे। तो अब ये जो छोटा वाला भाग है, ये बड़ा वाला भाग नहीं लेना हमें, ये जो छोटा वाला भाग है यहाँ से हम नाप लेंगे 1 मीटर 80 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमने निशान लगाया, बॉर्डर पे नहीं लगाया हमने निशान, और बॉर्डर से आधा इंच इस तरह से हम कपड़े को कट करेंगे, यानी कपड़ा
आधा इंच रहना चाहिए। इस तरह से हम यहाँ तक कट कर लेंगे, यहाँ तक कट कर लेंगे और यहाँ से भी बॉर्डर से आधा इंच कपड़ा इस तरह से होना चाहिए, हम इसे कट कर लेंगे। अब ये आधा इंच कपड़ा हमने इसलिए छोड़ा है बॉर्डर में क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो बॉर्डर दब नहीं जानी चाहिए, केवल कपड़े वाला भाग सिलाई में जाए और बॉर्डर ना दबे सिलाई में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यदि बूटियाँ बनी हुई हो तो ये सीधी है बूटियाँ, है ना, ये उल्टा कपड़ा है, ये सीधा है। अब जो बड़ा वाला भाग है यहाँ से हमें नाप लेना है 10 से 12 इंच। 12 इंच पे मैं निशान लगाती हूँ, 12 इंच पर मैंने निशान लगा लिया, समझो। यहाँ से नाप लिया 12 इंच, 12 इंच। और ये वाला भाग हमें ध्यान रखना है, इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं तो हमें सबसे पहले नाप लेना है हमारी लंबाई का। 38 यदि हमारी लंबाई है तो यहाँ से हम नाप लेंगे 39, है ना। 1 इंच प्लस कर देना है, जो भी हमारी लंबाई है 1 इंच प्लस कर देना है और फिर हमें निशान लगाना है और फिर ये हमें कट करना है ताकि ये प्लीट बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए, है ना। प्लीट लंबी हो जाती है कई बार, तो यहाँ से हमें लंबाई का नाप लेना है। हमारी लंबाई थी 38, तो 39 इंच पर हमने निशान लगाया और कट कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से कपड़ा ज़्यादा बच जाता है ऐसे में। अब ये हमने निकाल लिया और अब ये जो जितना भी नाप बचा हुआ है इसका बीच वाला हिस्सा, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा हमें ले लेना है और ये जो हमने निशान लगाया यहाँ से 12 इंच पर, इससे हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये बीच वाला निशान यूँ इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर दिया और अब इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया और अब ये इस तरह से था और इस तरह से हमें यूँ जोड़ लेना है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे, यहाँ सिलाई लगा लेंगे। यदि इंटरलॉक की या जिगजैग की सुविधा हो तो वो भी कर लें ताकि धागे ना निकले, और ये इस तरह से हो जाता है। अब इसके बाद बॉर्डर वाला जो हिस्सा है यहाँ से पहले हम काष्टा कट कर लेते हैं, उसके बाद हमें बॉर्डर वाला हिस्सा कट कर लेना है और ये बॉर्डर वाला हिस्सा हमने यहाँ पे लगा लिया और इसके बाद फिर हम इसकी प्लीट बनाएंगे। तो यानी ये हम यहाँ से आसन वाला हिस्सा कट हो जाता है और ये इसकी प्लीट बन जाती है यूँ। ये वाला भी हिस्सा इसमें जुड़ जाता है और इसकी भी यूँ यूँ प्लीट बन जाती है। पहले बॉर्डर हमें जोड़ लेनी है ना, उसके बाद ये प्लीट बनानी है। तो इस तरह से प्लीट बनाने से ये बिल्कुल सही आती है, कपड़ा भी सीधा होता है और बराबर इस हाथ पे, यानी ये जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसके बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बिल्कुल बीच में यहाँ पे ये वाला भाग फिक्स होता है, यानी ये वाला भाग फिक्स होता है ना। तो इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी।